नमस्कार। हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं के क्षितिज भाग 1 के संकलित प्रसिद्ध कवियत्री ललदत जी द्वारा रचित वाक्य पर आधारित है। इसमें हम कविता पाठ पर आधारित कठिन शब्दों के अर्थ, विस्तृत व्याख्या, काव्य सौंदर्य, पाठ पुस्तक के प्रश्नोत्तर एवं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न। कवि परिचय। कश्मीरी भाषा की प्रसिद्ध कवित्री ललदत जी प्रसिद्ध संत कवित्री हैं। जीवन परिचय। आधुनिक कश्मीरी भाषा का महत्वपूर्ण स्तंभ। जन्म सन 1320 में कश्मीर के पंपोर के सिमपुरा गांव में। मृत्यु सन 1391 के आसपास। अन्य नाम लल्लेश्वरी, ललारिफा, लाल्य, योगेश्वरी आदि। साहित्यिक विशेषता। जाति धर्म से ऊपर उठकर संकीर्णता त्यागने का संदेश, भक्ति पथ पर चलने का पर जोर, धार्मिक आडंबर का विरोध एवं प्रेम सर्वोपरि। भाषा शैली। जनसाधारण की सरल सरस भाषा का प्रयोग, वाक्य शैली में काव्य रचना। कविता का सार। कवित्री ललदत ने अपनी कविता वाक्य में मनुष्य को समाज में प्रचलित धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर प्रभु भक्ति करने की बात कही है। कबीर की तरह इन्होंने भी झूठे तपवाही आदि पर प्रहार करते हुए इनसे दूर रहने की बात कही है। इनके अनुसार शारीरिक बंधनों, लोभ, माया, मोह के त्याग के बिना ईश्वर तक पहुंचना असंभव है। वे कहती हैं कि ईश्वर संसार के प्रत्येक कण में व्याप्त है, हर प्राणी में व्याप्त है। फिर आपस में धर्म, जाति तथा अर्थ के आधार बंटवारा कैसा? ईश्वर की पहचान और प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो स्वयं को पहचाने। ईश्वर आपकी अंतरात्मा में ही निवास करते हैं। अब प्रारंभ करते हैं वाक्य। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह फूक, घर जाने की चाह है घेरे। शब्दार्थ जाने। भवसागर संसार रूपी सागर, सकोरे मिट्टी के कटोरे, हुक उठना, कसक पैदा होना। प्रसंग। कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता एवं अपनी निराशा से उत्पन्न पीड़ा का बोध कराया है। व्याख्या। प्रस्तुत वाक्य में रस्सी सांसों अथवा प्राणों के लिए एवं नाव शरीर के लिए सांकेतिक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। ललदत जी अभिव्यक्त करती हैं कि मैं प्राणों रूपी रस्सी के से इस शरीर रूपी नौका को खींचकर संसार रूपी भवसागर से पार उतरना चाहती हूँ। न जाने कब ईश्वर मेरी यह पुकार और मुझे भवसागर से पार कराएंगे, अर्थात मुक्ति प्रदान करेंगे। कवित्री का मानना है कि जिस प्रकार अग्नि में तपाए बिना मिट्टी के पात्र में पानी नहीं ठहर सकता, ठीक उसी प्रकार ईश्वरीय प्रेम की अग्नि में तपे बिना मेरा जीवन भी अधूरा है। इसलिए ईश्वर प्राप्ति हेतु किए जाने वाले मेरे सभी प्रयास व्यर्थ चले जा रहे हैं। यह असफलता मेरे हृदय में पीड़ा उत्पन्न करती है और ईश्वर के पास जाने की अर्थात ईश्वर की शरण में जाने की मेरी इच्छा और अधिक बलवती हो उठी है। काव्य सौंदर्य। कवित्री ने ईश्वर प्रेम को पाने की अपनी आतुरता व्यक्त की है। वाक्य काव्य शैली को अपनाया गया है। भवसागर पार में अनुप्रास अलंकार है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कश्मीरी भाषा का अनुवादित रूप है। दूसरा है खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। पदार्थ। अहंकारी घमंडी, समन इंद्रियों का दमन, संभावी समता की भावना, खुलेगी सांकल मन मुक्त होगा। संग। बाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर सबको एक समान समझते हुए सबके प्रति संभाव और अहंकार त्याग कर सरलता अपनाने की बात कही गई। व्याख्या। मानव मात्र को संबोधित करते हुए कवित्री कहती है कि निरंतर विषय वासनाओं में लिप्त रहकर अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इन विषय वासनाओं का पूरी तरह त्याग करने पर भी मनुष्य अहंकारी हो जाएगा। कवित्री दोनों स्थितियों के बीच समानता का भाव रखने की बात कहती हैं। वह कहती है कि मनुष्य के लिए सफलता का द्वार तभी खुलेगा जब वह मध्य मार्ग या समता का आचरण करेगा। तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए सबको समान समझकर आडंबरों से ऊपर उठकर अपने में संभाव पैदा करने पर हृदय विशाल और चित्त
साथ शुद्ध होता है, चेतना व्याप्त होती है। फलस्वरूप आत्मा के दरवाजों पर लगी अज्ञान और अहंकार की सांकड़ ढीली पड़ जाती है और मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। काव्य सौंदर्य अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना विस्तृत हो सकती है। खा खाकर में खा क्रिया की आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वाक् काव्य शैली का प्रयोग है, भाषा में लांछनिकता है। तीसरा वाक्य, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। शब्दार्थ, सुषुम सेतु सुषुम्ना नारी, जेब टटोली आत्मविश्लेषण किया, कौड़ी न पाई कुछ भी प्राप्त न हुआ, माझी ईश्वर गुरु या नाविक। प्रसंग, आत्मलोचन करते हुए भवसागर पार करने के लिए सत्कर्मों की आवश्यकता को बताया गया है। व्याख्या, कवित्री अभिव्यक्त करती है कि मैं प्रभु की प्राप्ति के लिए संसार में सीधे रास्ते से तो आई, अर्थात जन्म तो लिया, परंतु यहाँ आकर सांसारिकताओं में फंसकर सीधी उन तक नहीं पहुँच सकी। अर्थात जिस उद्देश्य की प्राप्ति है इस दुनिया में जन्म लेकर आई, उसी उद्देश्य को सांसारिक बंधनों में फंसकर भूल गई। उसकी दी हुई जिंदगी तो सोच विचार और हठयोग साधना में ही व्यर्थ कर दी। अब जीवन के अंतिम समय में जब मैंने स्वयं को परखा तो कुछ भी हाथ न लगा। अब मैं चिंतित हूँ कि भवसागर से पार उतारने वालों प्रभु रूपी माझी को मैं क्या उतराई दूँ। तात्पर्य यह है कि मनुष्य दुनिया के सरोकारों में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम चरण में जब उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है तब कुछ भी करने में असमर्थता के कारण बड़ी पीड़ा होती। काव्य सौंदर्य, मोक्ष प्राप्ति हेतु सत्कर्मों पर बल दिया गया है। साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग है। सीधी राह, सुषुम सेतु, जेब टटोली इत्यादि में प्रतीकार्थ निहित है, अतः अन्योक्ति अलंकार है। सुषुम सेतु में रूपक अलंकार तथा स्व की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है। कौड़ी न पाई मुहावरे के प्रयोग से भाषा अत्यधिक प्रभावी बन गई है। प्रतीकात्मक शब्दावली। चौथा है, जल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। शब्दार्थ, थल थल सर्वत्र, शिव ईश्वर कल्याणकारक, साहिब सर्वोच्च स्वामी। प्रसंग, ईश्वर की सर्वव्यापकता और मनुष्य के भीतर ही परमात्मा को देखने की बात कही गई है। व्याख्या, कवित्री के अनुसार प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव तत्व अर्थात कल्याणकारी परमात्मा एक है, इसलिए उसी की बड़ाई सृष्टि में हिंदू और मुसलमान का भेद कैसा। वस्तुतः हिंदू और मुसलमान दोनों एक है, उनकी मनुष्यता एक है। हे मानव, यदि तेरे अंदर ज्ञान है तो तू सबसे पहले खुद को जान ले, और जिस दिन तू खुद को समझ लेगा उसी दिन तू उस परमात्मा की पहचान भी कर लेगा, उसका परिचित बन जाएगा। काव्य सौंदर्य, ईश्वर को सर्वव्यापी बताया गया है। हिंदू और मुसलमानों को समभाव रखने के लिए प्रेरित किया गया है। थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आत्मविश्लेषण पर बल दिया गया है। तो बच्चों, आज मैं काव्य सौंदर्य और पाठ का व्याख्या बताई हूँ। अगले वीडियो में मैं पाठ्य पुस्तक से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।